हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है चैप्टर 2 वो इसका अपलोड कर दिया है। आप लोग वो वीडियो जा करके चेक कर लीजिए और ये मैं अपलोड कर रही हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने कुछ यहाँ तक के कंप्लीट किया था एंड पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट करना था, बट इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आप लोग पढ़ लीजिए ये वाला पैराग्राफ, मैं स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब आप लोगों को पता है कि स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक एज था, वहाँ पे कोल्ड कंडीशन था, यहाँ पे आइस एज बोलते थे। फिर उसके बाद क्या आया, मेसोलिथिक आया एंड मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक एज आया। ठीक है, मेसोलिथिक स्टोन एज एंड नियोलिथिक स्टोन एज। तो यहाँ पे हुआ वार्म कंडीशन चालू। वार्म कंडीशन चालू हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट आई, है ना। जहाँ पे अगर सनलाइट आई इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होना है। फोटोसिंथेसिस मींस प्लांट वगैरह अपना खाना बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें सनलाइट की हेल्प लगती है। तो जैसे सनलाइट अगर आ गया है तो वहाँ पे ग्रासेस ग्रो होने हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोला है अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वेर अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। मतलब पैलियोलिथिक एज के बाद 12,000 साल के बाद में यहाँ पे वार्म कंडीशन आना स्टार्ट हो गया था। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। मैंने वही बताया, यहाँ पे ग्रासेस शुरू हो चुकी थी उगना। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शिप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब ग्रासेस है मीन्स खाना है, तो ऑब्वियसली खाने वाला भी पैदा होगा। तो इसको खाने के लिए गोट हो गया, शिप हो गए, कैटल्स हो गए, काउस हो गए, ये सब कुछ वहाँ पे इंक्रीज हो गया। दिस हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड देम। अब इन एनिमल्स को कौन हंट करते थे, उस टाइम के जो लोग वहां पे रहते थे, है ना, मैमल्स जिसे बोलते हैं, या जो इंसान थे उस टाइम पे। तो ये लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। तो अब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली एनिमल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो जो इंसान है वो भी यहाँ पे आने आएंगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। और वो लोग क्या करते थे, इन सब का कौन से ब्रीडिंग सीजन है ना, ये लोग कौन सा खाना खाते हैं, किस टाइप से रहते हैं, ये सब उन्होंने अच्छे से पता कर लिया। This is likely that it help people to start thinking about herding and rearing this animal themselves. अब ये सब एनिमल्स के बारे में पता कर लिया है, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में। तो ये लोग क्या करेंगे, इनको पालना शुरू करेंगे, है ना, इनको रेयर करना शुरू करेंगे। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और इस टाइम पे जो था वो फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देन नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियर ग्रासेस, है ना। अब ये ऐसा टाइम था, वार्म कंडीशन स्टार्ट हो चुकी थी, ग्रासेस ग्रो होना स्टार्ट हो चुके थे, तो ऑब्वियसली ग्रेन्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, ग्रेन्स ग्रेन्स वगैरह भी उगने स्टार्ट होते हो चुके थे। जस्ट लाइक व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ये सब ग्रो होते थे नेचुरली। बहुत सारे पार्ट में ग्रो होते थे सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, मैन वुमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन्स एज फूड। अब उस टाइम जो उस जमाने के लोग रहते थे, ये सब कुछ कलेक्ट करते थे और अपने बेसिक नेसेसिटीज पेट भरने के लिए ये लोग यूज करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और कहाँ-कहाँ पे, कौन-कौन सी जगह पे, कैसे इसकी खेती होती है, ये सब उन्होंने सीखा। अब प्लांट्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको खेती करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अब ये लोग धीरे-धीरे क्या होंगे, एग्रीकल्चर पे थोड़े ज़्यादा डिपेंड होने लगेंगे, है ना? क्योंकि पहले एग्रीकल्चर नहीं होता था, पहले ये लोग एनिमल्स को रेयर करते थे, काट के खाते थे, है ना? लेकिन अब क्या हो गया, अब ग्रासेस ग्रो होने लगी है, प्लांट्स ग्रो होने लगे हैं, तो ग्रेन्स भी आ गए हैं, व्हीट, राइस, बार्ली, ये सब कुछ। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये सबको उगाना शुरू करेंगे। एंड व्हाई दे राइट एंड व्हेन दे राइट, और कब ये लोग पकते हैं, है ना? इसकी खेती कैसे की जाती है, तो ये सब ये लोग ना अभी सीखेंगे। दिस may have led them to think about growing plant on their own, है ना, किस तरह से कौन से प्लांट अपने खुद से ग्रो होते हैं, किसको किस तरह से उगाया जाता है, ये सब कुछ ये लोग सीखेंगे। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस वजह से पीपल्स यहाँ के फार्मिंग करना शुरू किए, तब ये फार्मर्स बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब क्या करते थे ये लोग, एनिमल्स को भी पकड़ते थे, कैसे, अपने घर के बाजू में यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, मीट वगैरह रख देते थे एनिमल्स को पकड़ने के लिए। तो जो बाहर के जो एनिमल्स इसको खाने आते थे, तो यहाँ के जो लोग क्या करते थे, इसको पकड़ लेते थे। ऐसा फिर वो लोग अपने हिसाब से इसको रखते थे, क्या कराना है क्या नहीं। दिस फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज अ वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। पहले जब ये ऐसा इनको पकड़ते थे, तो पहले इन्होंने डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर को पकड़ा, मीन्स जंगली कुत्तों को पकड़ा। Later, people encourage animals that were relatively gentle to come near the camps where they live. फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके ये थोड़े पालतू होते गए, वो धीरे-धीरे सीखते गए, फिर ये उस टाइम के लोगों के साथ रहने लगे थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds. और डॉग के साथ-साथ sheep, goat, cattle, ships ये सब भी इनके साथ रहते थे, है ना? And most of them ate grass. और जितने भी इनके साथ में रहते थे, ये सब सिर्फ ग्रास खाते थे। Often people protect these animals from attack by other wild animals. और जो यहाँ के जो लोग रहते थे ना, वो इस एनिमल को प्रोटेक्ट भी करते थे, बाहर के जंगली जानवर इसको खा ना जाए। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डरर, और इस वजह से ये लोग कैसे पालतू जानवर को पालना सीखे हैं।
यहाँ से समझ में आया कि ये लोग पहले झोपड़ी पे रहते थे, पास में ये लोग चारा डालते थे, चारा डालने के बाद जो एनिमल पकड़ में आ गया, उसको अपने साथ रखते थे और उसको अपने साथ ही जो भी उनका काम वगैरह है वो सब करवाते थे, उसको अच्छी-अच्छी आदतें सिखाते थे और अपने साथ उसको रख लिया क्योंकि वो लोग मेजरली ग्रास के ऊपर डिपेंड्स होते थे। देन उसके बाद डोमेस्टिकेशन बताया गया है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन व्हिच पीपल grow plant and look after animal. Very often plant animal they are tended by a people become different from wild plants and animal. This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plant animal that are not prone and disease. अब ये domestication of animal कैसे करते थे, ये लोग पकड़ तो लेते थे, लेकिन ऐसे एनिमल्स को पकड़ते थे या ऐसे प्लांट्स को वो लोग ग्रो करने के लिए सिलेक्ट करते थे, जो उनको फ़ायदा दे। जस्ट लाइक अगर कोई एनिमल को ये लोग पकड़ रहे हैं, तो उनको कोई डिसीज़ ना हो। अगर कोई प्लांट को ये लोग ग्रो कर रहा है, तो वो उसमें कोई खराबी ना हो, है ना? दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज़ ग्रेन्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेक कैपेबल फॉर बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और ऐसे अनाज को चुनते थे ये लोग उगाने के लिए, जो अच्छे से पके और मतलब उसका सब कुछ ओके-ओके हो, 100% वो परफेक्ट हो उगाने के लिए। जैसे कि अगर कोई बड़ा-सा एप्पल है, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे से झाड़ पे उगेगा, ऐसा नहीं, वो बड़े झाड़ पे उगेगा। तो इस टाइप से वो लोग सिलेक्ट करते थे। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड एंड आर शोन टू एंश्योर दैट अ न्यू प्लांट एंड सीड विल हैव अ सेम क्वालिटीज़। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड। जो प्लांट्स हम आगे के टाइम पे, है ना, फिर से उसको उगाने के लिए यूज़ कर सकते थे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक राइस है, जिसको हम स्टोर करके रख लिया और नेक्स्ट ईयर उसको फिर से हम लोग उसको यूज़ करेंगे उगाने के लिए। तो ऐसे वो लोग सिलेक्टेड ग्रेन्स रखते थे ताकि हम आगे के टाइम पे उसको फिर से सेम क्वालिटी में उगा सके और सेम क्वालिटी में हमें वो मिल सके, अनाज वापस से मिल सके। अमंगेस्ट एनिमल दोज़ दैट आर रिलेटिवली जेंटल और सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। और एनिमल्स भी ये लोग दिमाग से कैसे रखे, दिमाग देखो इन लोगों का कि जो एनिमल अच्छा ब्रीड करते थे, है ना? उस एनिमल को ये लोग सिलेक्ट करके रखते थे कि हम इसे पालतू जानवर बनाएँगे। जस्ट लाइक बकरी हो गया, बकरी से मिल्क वगैरह मिलता था, है ना? मीट मिलती थी, इवन पिग से मिल्क मीट मिलता था। बाकी और भी है एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। और जो ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहे हैं, ये वाइल्ड एनिमल की डोमेस्टिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं जो ग्रासेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोस ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इसमें बताया गया है कि ये जो एनिमल है, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया जाता है उसका टीथ है, और ये जो टीथ है ये वाइल्ड एनिमल का है जिसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वहाँ के जो लोग थे वो पहचानते थे कि हमें किस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है और किस एनिमल को डोमेस्टिकेट नहीं करना है। Domestication was a gradual process that took place in a many part of world. It began about 12,000 years ago. Virtually all plant and animal produce that we use of food today is the result of domestication. है ना? अब उस टाइम से प्लांट्स वगैरह वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आज भी राइस उस टाइम वो लोग ग्रो कर रहे थे, व्हीट उस टाइम वो लोग ग्रो कर रहे थे, लेकिन आज भी हमें वो सब मिल रहा है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ली। मैं बताई ना, व्हीट आज भी हमें मिल रहा है, बार्ली आज भी हमें मिल रहा है। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। और शीप और गोट को आज भी लोग डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर द मीट, है ना? मीट मिलता है, शिप से मीट मिलता है, तो आज भी लोग डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। हमें पता है अगर हम सीड को ग्रो कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं उसको, तो वो कुछ टाइम तो लेगा ग्रो होने के लिए। दिस में बी फॉर सेवरल डेज। ये कुछ दिनों तक हो सकता है, कुछ हफ्तों तक हो सकता है, या कुछ महीनों तक हो सकता है, या कभी-कभी कुछ सालों तक हो सकता है। व्हेन people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for the long time, looking after the plant. अब अगर किसी इंसान ने वहाँ पे अगर प्लांट ग्रो किया है, तो उसको सालों तक वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसको उसका रिजल्ट मिलते तक, जब तक कि उसको उसके सीड्स प्लांट्स में जो उगाया है फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल जाते, तब तक के उसको वहाँ रहना पड़ेगा। उस प्लांट को उसको देखभाल करनी पड़ेगी, वाटर करना पड़ेगा, उसको वीडिंग, ड्राइंग, एनीवे एनिमल्स एंड बर्ड टिल द ग्रेन सेट। जब तक वो पकता नहीं तब तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और तब तक उसे वहीं रहना पड़ेगा। एंड देन द ग्रेन हैड बीन यूज्ड केयरफुली। और जब वो ग्रेन्स उनको मिल जाता है, तो वो लोग बहुत हिसाब से इसको यूज़ करते हैं, है ना? As grains had to be stored for both food and a seed, people had to think of a way of storing it. अब यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इवन वो लोग अपना पेट भर रहे हैं खाने के लिए, तो ये लोग स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर रहे होंगे ना। तो ये लोग फूड को, ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी कुछ यूज करते थे। इन मेनी एरास दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाते थे, एंड वो बास्केट, ऐसे बड़े बड़े बास्केट्स होते थे, वो भी बनाते थे। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड ग्राउंड में गड्ढा करके वो लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे। ठीक है? देन उसके बाद स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब पता है एनिमल जो है जल्दी-जल्दी ब्रीड करते हैं, उनकी आबादी जल्दी बढ़ती है। बिसाइड
इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। अब हम एक फॉर एग्जाम्पल काऊ या गोट की बात करें तो वो लोग हमें मिल्क देते हैं और मीट भी देते हैं, यस, है ना? व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी उनको रिक्वायर्ड होगा तब वो लोग मिल्क निकाल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, है ना? जब उनको भूख लगे वो लोग उनको मार के खा सकते हैं। इन अदर वर्ड एनिमल आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब इसकी दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो ग्रेन्स अगर हमारे पास नहीं है, अनाज नहीं है खाने के लिए, तो एक अदर ऑप्शन होता है कि ये लोग गोट शिप वगैरह को जो रेयर कर रहे हैं उसको ये लोग अपना खाना बना के खाए। ठीक है? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर, चलो देखते हैं हम फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर कैसे हमने फाइंड आउट किया। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, कहाँ पे है? Each mark a site from where archaeologists have found evidence of an early farmer and herderer. These are found all over the subcontinent. Some of the most important one are in the northwest, in the present day Kashmir and east and south India. अगर हम मैप में देखें, मैप कहाँ है? यहाँ है। तो स्क्वायर बॉक्स है, जस्ट लाइक ये चीरन देखो, कुलडीवा देखो, महागरा देखो, है ना? प्रियमपाली, यहाँ पे जो है हल्लूर, हल्लूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरजा होम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ है ना? तो ये जहाँ भी स्क्वायर शेप दिख रहा है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्स्ट हंटर गैदरर फाइंड, सॉरी, यहाँ पे फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फार्मर और हर्डरर फाइंड किए थे। ठीक है? टू फाइंड आउट वेदर दीस साइट्स वर सेटल्ड फॉर फार्मर एंड हर्डरर, साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने प्लांट्स की स्टडी किए हैं और एनिमल बोन्स की स्टडी की है। तब जाके इन्होंने पता किया है कि यहाँ पे जो लोग थे वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पे हर्डिंग कर रहे थे, है ना? वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन्स। अब यहाँ पे कुछ एक एक्साइटिंग साइट है, कौन सा साइट है? Can identify these grains and we know the number of crops were grown in the different part of subcontinent. They can also identify the bones of the different animal. और यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को जले हुए ग्रेन्स मिले, व्हीट, बार्ली, राइस, ऐसे कुछ भी मिला हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फायर आ चुका था, वहाँ पे लोग फायर का यूज कर रहे थे, है ना? और बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे फार्मिंग हो रही थी, हर्डरर्स भी कर रहे थे, एनिमल को हर्डिंग भी कर रहे थे। टुवर्ड्स द सेटल लाइफ, अब ये लोग सेटल लाइफ की तरफ कैसे पहुंचे? आर्कियोलॉजिस्ट have found a trace of hunt और a house at the some site। बहुत सारे साइट में इन लोगों ने कुछ हंट फाइंड किए लोगों के। फॉर इंस्टेंट इन गुरजा होम हमने देखा था कि वो कुछ नॉर्थ साइड में, कश्मीर के साइड में कुछ दिख रहा है। प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पीट हाउस, वहां पे क्या करते थे लोग, जो है बिरजा होम में गड्ढा करके अपना घर बनाते थे। विच वर डिग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर गड्ढा किया, अंदर घर बनाया, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। और वहां पे ऐसे स्टेयर्स थे ताकि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नीचे उतर सके। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ कोल्ड वेदर। और ये यहाँ पे ये ऐसा क्यों था? क्योंकि कश्मीर में अभी भी ठंड होती है, तो उस टाइम पे कोल्ड वेदर, उस टाइम पे ठंड होने की वजह से वो लोग जमीन के अंदर रहना प्रेफर करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। अब यहाँ पे बुरजा होम में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पीट के अंदर भी इन्होंने कुछ जला हुआ कुछ या कुकिंग पॉट्स देखे थे वहां पे, या उस घर के आसपास भी कुछ कुकिंग पॉट्स मिले थे। वी सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड आइदर इंडोर और आउटर। और इसके वजह से वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिफाइन किया कि वहाँ पे ठंड होती थी तो वो लोग पिट के अंदर अपना खाना बनाते थे, और अगर गर्म हवा होती थी या गर्म टेम्परेचर होता था तो वो लोग अपने पीठ के बाहर खाना बनाते थे, है ना? तो नेक्स्ट बोला है स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स। अब जो स्टोन टूल्स है उस टाइम पे बहुत सारी साइट्स में मिले एज वेल। मेनी ऑफ these are different from earlier Paleolithic tools and this is why they are called a Neolithic. This includes tools that are polished to give a fine cutting edges and a mortar and pestle used for gathering grains and other plant produce. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्टोन टूल्स है हमें पैलियोलिथिक में भी मिला है, मेसोलिथिक एज में भी मिला है और नियोलिथिक में मिला है। पैलियोलिथिक एज में ज्यादा एडवांस नहीं थे, कम एडवांस थे, जैसे पत्थर थे, थोड़ा सा शार्प मिल गया तो हमने उसको वेपन बना लिया था। देन मेसोलिथिक में क्या हुआ? मेसोलिथिक में वो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में उसको काटा गया और थोड़ा सा फाइन शेप दिया गया। ठीक है? और उस टाइम पे हम माइक्रोलिथ बोलते थे। देन थर्ड जो है नियोलिथिक, नियोलिथिक में जो है बहुत ज्यादा शार्प और अच्छे से पॉलिश्ड, मीन्स थोड़ा एडवांस हो चुका था एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज में थोड़े एडवांस वाले स्टोन टूल्स आ चुके थे। और इवन मोटर पिस्टल्स भी यहाँ पे आ चुके थे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, है ना? मोर्टार एंड पिस्टल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर। और आज भी मोर्टार एंड पिस्टल ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज होता था कई लोगों के घरों पे। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर सो मेड अप ऑफ बोन। और नियोलिथिक में बोन्स के भी टूल्स बनाए जाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प और एजेड थे। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया है न्यू स्टोन टूल्स, है ना? ये थोड़ा फाइन हो गया, इसको अच्छे से मस्त पॉलिश कर दिया है, पॉलिश्ड वाले थे, है ना? ये थोड़ा शार्प है,
इस तरह से टूल्स थे। मेनी काइंड ऑफ earthen pot have been found, है ना? There were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the डाइट। अब उस टाइम की पॉटरी के बाद पॉटरी के बारे में बताया है कि वहाँ पे जो है मिट्टी के घड़े या पॉट्स वगैरह बनाए जाते थे और उसको कुछ ना कुछ किसी-किसी चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा उसको डेकोरेट करते थे और स्टोरिंग के लिए यूज़ करते थे, है ना? स्टोरिंग के साथ-साथ ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो राइस है, व्हीट है, ये सब कुछ जो मिल रहा है ना? उन उसमें वो लोग अपना खाना पकाते थे, इसके लिए भी वो लोग यूज़ करते थे। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ और इसके अलावा उस टाइम एग्रीकल्चर आ गया था, तो ये लोग कॉटन की भी खेती करते होंगे। तो वहाँ पे अगर कॉटन है, तो ये लोग कॉटन से कपड़े बुन रहे होंगे, राइट? यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। उस टाइम ग्रो हो चुका था और अभी भी ये चल ही रहा है। डिड थिंग चेंजेस एवरीवेयर एंड एट ऑल वन्स, क्या ये सब कुछ हर जगह चेंज हो गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉट क्वाइट, उतना ज़्यादा नहीं। इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे एरिया में आज भी जो लोग हैं, वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं फूड की, है ना? एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और जो वहाँ के पीपल है वो फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे हैं धीरे-धीरे। ओवर सेवरल 100,000 ईयर्स बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और अब ये लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि जो वहाँ के जो लोग रहते थे, वो सीजन्स को कंबाइन करके अपने थिंग्स और अपनी एक्टिविटीज को उन्होंने अच्छे से डेवलप कर लिया था। देन अ क्लोजर लुक लिविंग डेइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हो रहा था? ठीक है, वो है फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू। मेहरगढ़ अभी देखो पाकिस्तान पे है। मैंने पहले ही इसको यहाँ पे आप लोग को दिखा दी थी मैं, मेहरगढ़ ये है। ठीक है? ठीक है। मेहरगढ़, दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल प्लेन, और ये जो साइट है यहाँ पे फर्टाइल प्लेन के पास लोकेट है। क्यों वहाँ पे फर्टाइल प्लेन है? क्योंकि वहाँ पे रिवर इंदस बह रही है नियर द बोलान पास। और ये जो है बोलान पास के नियर द बोलान पास इसके मेहरगढ़ के पास में है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू द ईरान। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट होता है, रोड है। और जितने भी इन्वेंटर्स आए हैं इंडिया में, है ना, ईरान से आए हैं, मैकेडोनिया से आए हैं, यही बोलान पास को क्रॉस करके आए हैं। मेहरगढ़ वाज़ प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर द पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। और मेहरगढ़ में भी यहाँ पे खेती होती थी, यहाँ पे बार्ली और व्हीट को उगाया जाता था। शिप को रेयर करते थे, गोट को एट द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। सबसे फर्स्ट टाइम में अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, किसी चीज का फार्मिंग हो रहा है या रेयरिंग हो रहा है, सबसे फर्स्ट साइट है जो मेहरगढ़ में हो रहा है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और सबसे पहला विलेज है जो हमें पता रहना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वेर फाउंड, एनिमल बोन्स भी यहाँ पे मिले हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर एंड पिग, डियर और पिग के भी बोन्स मिले हैं, है ना? एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वेर फाउंड। ये सब कुछ शीप, गोट, डियर, पिग, इन सब के बोन्स यहाँ पे मिले गए। अदर फाइंड ऑफ मेहरगढ़ नीटू रिमेन्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यस, अब यहाँ पे हाउसेस कैसे होते थे? स्क्वायर से होते थे या रेक्टेंगुलर होते थे, इस तरह से। ठीक है? ईच हाउस हैड अ 4 और मोर कंपार्टमेंट। ये एक हाउस है, इसमें देखो 4 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, है ना? सम ऑफ व्हिच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और कुछ जो है इसमें से स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। व्हेन पीपल डाई, जब पीपल यहाँ पे मर जाते थे, देयर रिलेटिव एंड अ फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। पीपल टूक after them, perhaps in the belief that there is some form of a life after death. Burial is a one such arrangement. Several burial sites have been found in Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with the goats, which were probably meant to serve as a food in the next world. अब मेहरगढ़ में अगर कोई वहां पे इंसान मर जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको बरीड करते थे। और ये लोग ऐसा मानते थे कि लाइफ खत्म होने के बाद भी एक दूसरी लाइफ शुरू होती है ना? और इसके साथ साथ जब ये लोग बरियल बरीड करते थे, तो ना बरीड करने के बाद तो ये लोग डेड बॉडी के साथ शीप, गोट जो भी है उसके साथ दे देते थे, ताकि ये नेक्स्ट वर्ल्ड में जाके उसको खा सके। ऐसी इनकी थिंकिंग थी। तो एक जगह तो ऐसा मिला है कि भई घर के अंदर ही, अपने खुद के घर के अंदर ही उसको बरीड कर दिया है। एक ऐसी साइट मिली है ना? देन उसके बाद ये केव पेंटिंग इन फ्रांस, ये फ्रांस के बारे में केव पेंटिंग के बारे में बताया है। ये आप लोग पढ़ लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये भी आप लोग पढ़ लो, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, दैट इज़ ये चैप्टर खत्म हो गया। एंड मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाऊँगी। उसको भी मैं पार्ट्स के हिसाब से बनाऊँगी कि वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तब तक के लिए दैट्स इट। बाय, टेक केयर।